नमस्कार दोस्तों। कहानी बनते गई के सिलसिले में ये मेरी 9वीं कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले कहानी की ओर। मझधार, कश्ती और मैं। सितंबर 1996। बारिश का मौसम। नदी तालाब लबालब भरे हुए। खिरोई नदी, जो मेरे गांव के बगल से गुजरती है, भी अपने पूरे उफान पर। उन दिनों किसी भी काम के लिए खिरोई नदी पार करना पड़ता। मुझे कुछ जमीन के दस्तावेज के काम से लगातार 7-8 दिन गुजरना पड़ा। खिरोई की गहराई करीब 20-25 फीट। नाविक ने दोनों छोर पर बिजली का तार या रस्सा बांध रखा था। वह रस्सा खींचता और नाव एक निश्चित पथ बनाते हुए आगे बढ़ता। नाव का पथ पूरी तरह वैज्ञानिक, एक साइन वेव की तरह। शुरुआत में नाव धारा के निचले भाग, फिर बीचों बीच में रस्सा क्रॉस कर धारा के ऊपरी भाग, और फिर एक स्मूथ कर्व बनाकर निचले भाग आकर किनारे पर आता। मानो नाव नदी में नहीं बल्कि ट्रेन की पटरी पर चल रही हो। सेम फिक्स्ड पाथ। नदी के बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच में नाव का रस्सा पार कर ऊपरी धारा की ओर जाना और फिर वापस आना। रस्सा पार करते वक्त सारे लोग और मैं भी आराम से झुक जाते। नाव ऊपरी धारा की ओर जाती, फिर निचले धारा की ओर जाते वक्त झुकते और किनारा। लेकिन 12 सितंबर 1996, वो नाविक जो हमें रोज पार कराता नहीं था। हमने वहीं के एक युवक को नदी पार कराने को कहा। नया नाविक नाव नदी के बीच में आ गया। अब तक सब कुछ पटरी पर। नाव ऊपरी धारा की ओर बढ़ रहा था। मुझे छोड़ बाकी सब बैठे हुए थे। नाव के दबाव के कारण रस्सा में तनाव काफी रहता। सब झुक गए। क्योंकि मैं खड़ा रस्सा को पकड़कर पूर्वत क्रॉस कर ही रहा था कि नए नाविक के कारण नाव ने नया पाथ ले लिया। बिना पूरी तरह से क्रॉस किए हुए नाव निचले धारा की ओर चल पड़ा और पलक झपकते ही नदी के बीचों बीच 20-25 फीट तेज भंवरता धार। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गया। हाथ से रस्सा नहीं छूटा। एक हाथ से रस्सा पकड़े, दूसरे हाथ में दस्तावेज। एक पैर से नाव को होल्ड किए, दूसरा पैर हवा में। कमर और पेट को नदी अपने पानी से भिगो रहा। दृश्य होश उड़ाने वाला, किसी सुपर एडवेंचरस मूवी की तरह। अब आगे होगा क्या? सबकी नजर मेरे ऊपर। नाव का एक छोर कड़ी से और दूसरा छोर मेरे पैर से अटका। नाव पर धारा का काफी दबाव। कुछ देर बाद नाविक आकर मेरा हाथ पकड़ ऊपर खींचा। फिर हम किनारे पर आए। कमर के पास मेरा पैंट और शर्ट भीगा हुआ। मैं पूर्ववत सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक बुजुर्ग ग्रामीण तट पर खड़े ये सब देख रहे। उनका चेहरा उड़ा हुआ, मानो कोई काल के गाल से बाहर आया हो। मैं चलता रहा और एहसास होने लगा कि काल के गाल से ही तो बाहर आए हैं, और वह भी इतनी आसानी से। विश्वास था कि गिरने पर मैं तैर कर बाहर आ जाऊंगा, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ कि बीच नदी में उल्टे मुंह गिरने पर संभलने का मौका कहाँ मिलता जो तैर पाते। कभी कभी अंजाम से अनभिज्ञता आत्मविश्वास को अटल रखता है और अंजाम तक पहुंचने में मदद करता। धन्यवाद।